हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 2 में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखिए बच्चों, इसमें पार्ट 1 में हमने किया था ग्राफ। पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लूंगा। एक तो सिंपल ग्राफ में आता है बच्चों, जैसे कोई भी ले लें x प्लस वाई इजकल टू 4, कोई भी इक्वेशन ले लें। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो इससे पहले बच्चों आपने क्या करना होगा, इससे पहले आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए ये टेबल मैं यहां बनाता हूं पहले। एक्स वाई, अब जैसे x इजकल टू 4 माइनस वाई, ये y इधर ले लें 4 माइनस वाई। अब यहां देखिए बच्चों, y 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, यानी y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू 3 आई। तो y की वैल्यू 1 तो x की 3। इसी तरह से y की वैल्यू 2 ले लें। इसी तरह से देखेंगे हम कि यहां अगर 2 ले लें y की वैल्यू तो 4 माइनस 2 2 आ गया। अगर यहाँ 3 ले लेते हैं y की वैल्यू 4 माइनस 1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से पहले रीड करेंगे। ये बड़े क्वेश्चन जो है उसमें आता है द टैक्सी फेयर, ये आपके 4.3 एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare in y. Write a linear equation for the information and draw the graph. देखिए इस क्वेश्चन को पूरा समझें। इसमें क्या कहा गया है कि टैक्सी फेयर क्या है, किराया क्या है टैक्सी का। एक तो फिक्स चार्ज है, वो तो 8 रुपीज है 1 किलोमीटर के लिए। आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपए तो लगेंगे ही। और उसके बाद है कि आपकी जितने किलोमीटर पर किलोमीटर जितना ज्यादा होगा वो रुपीज 5 आपको पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि आपको डिस्टेंस, तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स, लेट द डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद एंड द टोटल फेयर रुपीज वाई, टोटल फेयर कितना लगता है रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कंडीशन देखें, इसमें 2 कंडीशन बन गई आपकी। देखिए फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज लग गया, उसके बाद किलोमीटर कितने रह गए आपके, टोटल एक्स किलोमीटर है तो किलोमीटर रह गए आपके 1 किलोमीटर कम हो गया एक्स में से। अब ये इतने किलोमीटर चले, उसका 5 रुपीज पर किलोमीटर का है, ये फर्स्ट किलोमीटर का। फिर टोटल किलोमीटर एक्स है आपके, उसमें से 1 किलोमीटर कम कर दिया, 5 से मल्टी इजकल टू आपका लगता है वाई रुपीज, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये आपका जो कंडीशन है, इसको ध्यान से दोबारा फिर बता रहा हूं कि आपका फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, फिर टोटल कितने किलोमीटर आप चले हैं x किलोमीटर ना, तो x में 1 किलोमीटर का तो ये आ गया, तो माइनस कर दें 1 किलोमीटर का, x माइनस 1, बाकी 5 रुपीज पर किलोमीटर लगता है, तो बाकी किलोमीटर को 5 से मल्टीप्लाई। ये दोनों को टोटल करके कितने रुपए बनते हैं, y रुपीज, क्योंकि टोटल फेयर आपका y रुपीज है। 8 प्लस ये 5x माइनस 5 इजकल टू y। अब देखिए आप 5x 8 प्लस का है माइनस का 3 है तो प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। 5x इसको इधर ले माइनस वाई, ये इधर ले जाए माइनस 3, तो चाहे आप इधर ही भी रख सकते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको इक्वेशन बनानी थी, ये तो इक्वेशन बन गई।
इसके बाद आपको ये कहा गया है कि ये तो इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब आपको ग्राफ भी बनाना है तो इसके लिए टेबल बना लें। आपका 5x + 3 = y है, यहां से ही ले लें। तो आप टेबल बनाएंगे, देखिए बच्चों, इसमें आप वैल्यू 2 या 3 वैल्यू लेंगे x और y की। अब देखिए ये आपका 5x + 3 = y है, तो y = ऐसे कह दें, ठीक है। अब x की जगह कोई वैल्यू रखें, आप 1 रख लें, तो 5 × 1 + 3, 5 + 3 कितना आ गया 8, तो ये 8 आ गया। अब यहां 2 रख ले वैल्यू, इसी तरह से x की जगह अगर वैल्यू 2 रखते हैं, 5 × 2 = 10 + 3, यहाँ 2 रखा, 5 × 2 = 10 + 3 13, फिर यहाँ 3 रख लिया, 3 + 5 15 + 3, 3 रखा तो 15 + 3 18 आ गया। अब आपका इसका ग्राफ बनाएंगे, वो कैसे होगा बच्चों, देखें। ये ग्राफ इसी तरह से x x डैश, y y डैश। अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा इसमें 18 है, आप 18 ले लेंगे। इस प्लस और लाइन को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ज्यादा ले लें कोई फर्क नहीं। तो ये देखिए बच्चों, आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं, आगे 20 ले लो, चाहे इधर भी ऐसे ही, आपको माइनस की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखे छोड़ दें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। यहां भी माइनस की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो आप ऐसे ही छोड़ दें। या आप ग्राफ पे लेंगे तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अब ये y के 18 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये ऊपर तक जाएगा। तो देखिए 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये जो है आपके अब देखिए, हम जो है ना टेबल के अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं। x1 है, y8 है, x1 y8 कहां गए ये। इसके बाद x2 है, y13 है, x2 है, y13, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद x3 है, y18 है, x3 है, y18 है। तो यहां इस तरह से हमारा ये जो है ना ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये है 5x + 3 = y, या आप ये कह लें 5x - y + 3 है, मतलब हमारा इक्वेशन ये था, इसका ये ग्राफ। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन एक इस तरह से भी आपका आता है, बच्चों आपका अल्टरनेट डे होता है, जैसे आज 9th क्लास का है, कल 10th क्लास लाइव होगी, उसके बाद फिर आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को फिर आपके लाइव होंगे। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। ये आपके पास अगर मैथ बुक है तो आप लेकर के बैठे हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझें। 4.3 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। यामिनी और फातिमा दो 9th की स्टूडेंट हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 रुपीज कंट्रीब्यूशन होता है दोनों के बीच में, टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है उसकी हेल्प के लिए, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, भूकंप जो आया है उसमें चंदा देने के। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, इस डाटा को सेटिस्फाई करने के लिए आप लीनियर इक्वेशन बनाएं। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y।
तो आप एक्स और वाई मान सकते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। लेट द कंट्रीब्यूशन किसका कंट्रीब्यूशन ले लें? कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी ₹X, और फातिमा का इसी तरह से फातिमा का ले लें ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पैसा कितना है? ₹100 है। दोनों ने ₹100 कलेक्शन किया है। तो अब इक्वेशन तो यही बनेगी आपकी। अब इसमें क्या है कि आप जैसे टेबल बनाते हैं, आप ग्राफ बनाएंगे, तो आपको टेबल में बना देता हूं, ग्राफ आप फिर शो करके देख लेंगे। देखिए x प्लस वाई इजकल टू 100, x इजकल टू 100 माइनस वाई। तो अब यहां आप ₹1 भी ले सकते हैं, लेकिन आपका ग्राफ बड़ा बनेगा। आप 10 की टेबल में ही लें, 10 के मल्टीपल्स ले लें, तो 10, 20, 30 ऐसे ले लें। तो अगर यहां y की वैल्यू में 10 रखता हूं तो x की वैल्यू 90 आएगी। अगर यामिनी ने 90 रुपए इकट्ठे किए तो फातिमा ने 10 रुपए किए, सीधा से 100 रुपया है। तो अगर ये 20 है तो ये 80 है, ये 40 है तो ये कितना 60 है। अगर आप वैल्यू भी भरेंगे तो ऐसे ही आएगा, ये 100 होना चाहिए, 100 है। अब आपका ग्राफ बन जाएगा, सिंपल सा ग्राफ आपका बन गया ये। देखिए इसमें जो है आप क्या करेंगे, x x डैश, y y डैश। अब आप यहां ऐसे ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ले लेंगे 60, 70, 80। इधर जो आपको जरूरत नहीं है तो ऐसे राइट करके छोड़ देंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी है, आप ये सेम डिफरेंस लेंगे। ये मेरे पास ग्राफ नहीं है, आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं। अब देखिए x 90 तो y जो है ना कितना 10 है, x 90 यानी हमें 90 तक लेना है, 100 तक भी ले सकते हैं। x 90 है, y 10 है, तो इसका मतलब यहां हुआ, देखो 10 इधर से ये आपका आ गया, इसको ऐसे कर लो, x 80, y 20, ये इधर से 20, इधर से 80, ये आ गया था। इसके बाद x 60 है, y 40 है। तो ये जो है आपका इस तरह से जो लाइन बनेगी, यस डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा प्रॉब्लम बीच में डिस्कनेक्ट हम हो जाते हैं। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आपका आता है, ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना। ये दोनों सम 4.4 के इंपॉर्टेंट है, 4.4 एक्सरसाइज के दो सम है। आप देखिए इसमें y इक्वल टू 3 है। अब इसको एक तो 1 वेरिएबल में शो करना है ज्योमेट्रिकली, और एक 2 वेरिएबल में। ध्यान से समझना, 1 वेरिएबल में आप इसको शो करना चाहते हैं तो देखिए ये y एक्सिस ड्रा कर दें। y एक्सिस ऐसे होता है, ये 0 हो गया, ये x एक्सिस है, y पे 1, 2, 3, तो ये जो है आपका y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब इसी को 2 वेरिएबल में कैसे करें, यहां तो 1 वेरिएबल ही है, तो आप ये पार्ट फर्स्ट है ना, सेकंड पार्ट में देखें 2 वेरिएबल में अगर लेंगे तो इसका मतलब यहां 0 है, ये आप 2 वेरिएबल ऐसे लिख लें, राइट कर लें। अब यहां x की वैल्यू 1 ले लें तो 0, 2 ले लें तो 0, तो इसकी टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगी बच्चों, इसकी टेबल बना के देखें तो क्या टेबल बनेगी, x y। अब x की जगह यहां 1 वैल्यू पुट करूं तो y की 3 रहेगी, x की यहां 2 वैल्यू पुट करें तो 0 हो गया, 2 वैल्यू पुट करें तो भी 0 आएगा। तो x की वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू वही रहेगी 3, x की वैल्यू 3 पुट किया तो भी ये, मतलब ये आप जैसे ये ग्राफ बनाएंगे x x डैश
वाई डैश, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये माइनस के, ये प्लस का 1 2 3। अब देखिए बच्चों, इसमें x1 y3, x1 लिया y3 आया यहां, x2 लिया y3 आया, x3 लिया y3 आया, यानी कि ये जो इसके पैरेलल लाइन जाएगी ये y इक्वल टू 3 है, लेकिन 2 वेरिएबल में है, y इक्वल टू 3 है और ये 2 वेरिएबल में। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है 2x प्लस 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में शो करना है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब दिखाना है आपको। तो देखिए ज्योमेट्रिकली कैसे होगा, x इक्वल टू -9/2 हो गई, इधर आके माइनस, ये अपॉन 2, -9/2 मीन्स माइनस का 4 2 8, 4.5। तो आप इसको अगर डायरेक्टली 1 वेरिएबल में शो करेंगे, 1 वेरिएबल में तो x ही दिखाना आपको, शो करना है, तो x डैश, ये आपने x एक्सिस ले लिया, ये 0 1 2 3 4 5। अब देखिए 4.5 है ना, माइनस का है तो माइनस की तरफ आएंगे, -1 2 3 4 5, तो 4.5 कहां होगा बच्चों, यहां होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो है 1 वेरिएबल। अब देखिए इसको 2 वेरिएबल में कैसे लें, 2 वेरिएबल में बच्चों देखिए, इसमें 2x प्लस 9 है आपका इक्वल टू 0, तो आप इसको 2 वेरिएबल में ऐसे ले लें, 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब y की जगह जो भी वैल्यू पुट करोगे वो तो 0 ही रहेगा ना, आपका इक्वेशन यही रहेगी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैं आपको जैसे ये दिखाऊं, 0 इंटू 1 लिया तो क्या रहा, ये तो 0 हो गया ना, 2x प्लस 0 प्लस 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 9 ही हुआ ना। तो आपका ये इसी तरह रहेगा, यानी कि 2 वेरिएबल में आपका टेबल क्या बनेगा बच्चों, देखिए टेबल ये बनेगा x y। अब इसमें आप y की कोई वैल्यू भर लो, x की वैल्यू तो यही रहेगी, यानी कि यहां y की वैल्यू मैंने 1 भरा तो भी ये -9/2 रहेगा, या 4.5 कह लें, या 2 वैल्यू भरोगे तो भी यही रहेगा, 3 वैल्यू भर लो तो भी यही रहेगा। अब आप ये देखिए 2 वेरिएबल के अंदर ग्राफ, ये देखिए x डैश y डैश, 1 2 3 4 5 6, माइनस के इधर आ जाएंगे, -1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए आपका y1 और x कितना 4.5, तो x 4.5 तो यहां आएगा, और y कहां आएगा 1, ये आएगा, ये आ गया। अब ये लेंगे x, यही है 9.5, y2 है, y2 लेंगे, ये आ गया, 3 लेंगे, ये आ गया, माइनस का लेते हैं तो नीचे आता, यानी ये जो है इसके पैरेलल जाएगी। जब आपका वेरिएबल्स 1x है तो y के पैरेलल जाएगा, y है तो x के पैरेलल जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, 2x प्लस 9 है, और 2 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में ये ड्राइंग है, इसकी ज्योमेट्री है, 2 वेरिएबल में ये ज्योमेट्री है। तो बच्चों ये था आपका 4th चैप्टर का रिवीजन। आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट उसका देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें भी रिवीजन के हैं।
जितना रिवीजन में है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह करोगे तो आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी होगी। तो बच्चों जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू, गुड नाइट।